खड़े कान के बंदे दिखा दे आइए।
चटनी मिर्चा खाएंगे आप? हाँ, प्याज गबड़ के ऊपर निकाल ले फिर सब्जी। सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत मिली। मैं हूँ बेठिकाना, बना मुझे को पाना है तुझमें ये इजाज़त, ना कोई दरमियाँ हम दोनों है यहाँ, फिर क्यों है तू बता फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। अंदर गए हो ना तुम दिया ना कौन लखनऊ का भूल भुलैया और बड़ा इमाम बाड़ा। हरा कपड़ा जो पे ढका हुआ है इसको कहते हैं मिंबर रसूल। उर्दू में कहते हैं मिंबर रसूल और हिंदी में कहते हैं सिंहासन। इस पे से मज़हब का प्रचार किया जाता है। मुसलमानों की जो किताब है कुरान शरीफ वो इस पे से पढ़ी जाती है, क्योंकि कोई मज़हब की किताब हमेशा ऊंचाई से पढ़ी जाती है, चाहे मुसलमानों चाहे हिंदुओं, किताब सब बराबर। ये जो मिंबर रसूल मैंने आपको नाम बताया, जिनका मशहूर नाम है मोहम्मद। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद जिनके थे दो नाम थे, एक का नाम था इमाम हसन और दूसरे का नाम था इमाम हुसैन। तो इमाम हसन के नाम से बना बड़ा इमाम बाड़ा और इमाम हुसैन के नाम से बना छोटा इमाम बाड़ा। इमाम बाड़े का मतलब क्या है? इमाम माने अवतार, बाड़ा माने घर, यानी कि ये है भगवान का घर। घूमने फिरने की जगह थी नहीं, बना दी गई है। ये धार्मिक स्थल है, जैसे गुरुद्वारा मंदिर, उसी तरह से इमाम बाड़ा हजरत इमाम हुसैन का मंदिर। ये जो आप लोग छत देख रहे बनी हुई, यहाँ से लेके और वहाँ तक की छत जो है 330 फीट लंबी है।
एशिया की नंबर 1 छत कही जाती है। लोग 10 फीट की छत डालते हैं तो उसमें कितना लोहा लगाते हैं? ये 330 फीट की स्लैब है विदाउट लोहे की बनी है, इसमें कोई भी लोहा यूज़ नहीं करा गया। जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो जो इसके इंजीनियर थे जिनका नाम था किफ़ायतुल्लाह खां, जो ईरान के थे, उन्होंने नवाब साहब से कहा कि बिल्डिंग का वेट बहुत हो गया, बिल्डिंग का वेट कम करें, नहीं तो खुदा ना करे भगवान ना करे बिल्डिंग गिर ना जाए। तो बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए इसमें आप लोग भूल भुलैया घूमेंगे, यहाँ 15 फीट चौड़ी दीवार जिसके अंदर से रास्ते निकाले, कहीं से 2.5 फीट के, कहीं से 3 फीट के, कहीं से 4 फीट के, कहीं से 8 फीट के, कहीं से 2 फीट के, टोटल 1024 रास्ते। लेकिन 1857 के गदर में जितने भी जानलेवा रास्ते थे जिसमें बंद कर दिए गए। अब इस भूल भुलैया के अंदर खोता कोई नहीं है, अंदर ही भटकते हैं लोग। ये सब रास्ते हैं जिसके अंदर आप लोग को चलना है। आइए आइए देखिए, अभी तक आप लोग ने इमामबाड़ा देखा था, अब आप लोग मेरी नज़रों से देखिएगा। अभी आप लोग को जो भी समझ में आया, लेकिन अब मैं समझाऊंगा। देखिए, यह है बिल्डिंग का पहला हॉल जिसको बोलते हैं चाइनीज हॉल। आप लोग ने चीनी की प्लेट देखी है? चीनी की प्लेट में जिस तरह का डिज़ाइन बना हो तो उस तरह का डिज़ाइन बनाया गया छत पर। आज के राष्ट्रपति के लिए जब खाना पकता है तो पहले बावर्ची खाना चेक करते हैं, फिर राष्ट्रपति खाना खाते हैं। लेकिन उतने टाइम नवाब साहब किसी का चक्का पकाना, किसी का झूठा खाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए प्लेट खुद बता देती थी कि खाना किस तरीके का है। ओरिजिनल चीनी की प्लेट की खासियत होती है, जैसे उसमें आप जहरीला खाना निकालेंगे प्लेट का जाएगा कलर बदल और चीनी जाती है टूट। इस हमारे खाने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है खाने के अंदर जहर मिलाया गया है। जब आर्किटेक्ट किफ़ायतुल्लाह खां ने प्लेट की इतनी अच्छी सिफत देखी तो आपने उसी प्लेट के नक्शे का बनाया यह हॉल, नाम दिया चाइनीज हॉल। 60 फीट ऊंचा, 54 फीट चौड़ा, चारों तरफ जो इसमें चेयर लगी देख रहे हैं, ये चेयर नहीं है, रोशनदान है, हवा का आने जाने का रास्ता, ताकि बिल्डिंग में जब आप लोग दीवारों के अंदर घूमेंगे तो इसी रोशनदान से आपको रोशनी मिलेगी और सांस लेने के लिए इसी से ऑक्सीजन मिलेगा। जी भेजिए, आइए। आइए आगे आइए, थोड़ा सा आप लोग आगे आइए। देखिए, ये बिल्डिंग का दूसरा हॉल है। भाई साहब, आप लोग को गाइड हो गया? आप लोग गाइड कर लिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा रास्ते में। ये इस बिल्डिंग का दूसरा हॉल है जिसको कहते हैं पर्शियन हॉल। पर्शियन हॉल के माने ईरानी हॉल। चाय की ट्रे की शक्ल का बनाया गया ये हॉल 163 फीट लंबा, और इसमें जो काई लकीरें आप लोग बनी हुई देख रहे हैं जिसको कहते हैं इको सिस्टम, ताकि जितने टाइम इमामबाड़ा बना उतने टाइम लाइट तो थी नहीं, ये काई लकीरें जो आप लोग इसमें बनी देख रहे हैं ये लाउड स्पीकर का काम करती थी। यानी कि यहाँ पे से बैठ के अगर कुछ भी धर्म गुरु कहें तो वहाँ तक की जनता बैठ के आराम से उनकी आवाज़ सुन सके। लेकिन इसका सबूत आज भी आपको गाइड देगा। आप लोग खड़े होंगे वहाँ और गाइड खड़ा होगा यहाँ, 163 फीट की दूरी से आप लोग को माचिस की तीली की आवाज़ गाइड जला के सुनाएगा, इतनी दूर से और इतने शोर में। सामने जो आप लोग शीशे रखे देख रहे हैं, ये शीशा चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए नहीं है। जितने टाइम इमामबाड़ा बना मैंने तो लाइट तो थी नहीं, इन झूमरों के ऊपर जला करते थे चिराग। जब चिराग की लाइट इन शीशों पर होती थी जिससे इमामबाड़ा रोशन होता था, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए आज भाई का हम लाइट कर रही है, रोड जला नीचे, लाइट की रोशनी शीशे में जा रही है, शीशे से रोशनी देती है। आप लोग सोच रहे होंगे रानियाँ देखती होंगी चेहरा, ये ऐसे वगैरह आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन धार्मिक स्थल है, यहाँ पे कोई नवाब नहीं रहते, यहाँ पे कोई रानी नहीं रहती। ये पूजा पाठ के लिए इमामबाड़ा बनाया गया था। आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के नवाब ने हज़रत इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया था, इसलिए उनकी याद में नवाब साहब ने इमामबाड़ा बनवाया, जिसमें नीचे बैठते थे मर्द, और ऊपर चारों तरफ जो रेलिंग देख रहे हैं इस पर रॉयल फैमिली की लेडीज़ बैठा करती थी, पर्दा नशीन औरतें, ताकि नीचे धर्म गुरु को जो बयान करते थे तो ऊपर बैठ के वो सुनते थे। ठीक है। देखिए सामने जो शीशे में आप लोग रखा हुआ देख रहे हैं और सामने जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं इसको बोलते हैं ताजिया। आप लोग जानते होंगे, आधे लोग को नहीं पता, तो मैं नॉलेज देता हूँ। ताजिया हजरत इमाम हुसैन की याद में जो मुहर्रम उठाया जाता है ताजिया। ये हजरत इमाम हुसैन मेरे को तो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, जिनको शहीद करा गया करबला के मैदान में। करबला इराक में है हजरत इमाम हुसैन की मज़ार, जिसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। आइए भैया आप लोग गाइड कर लिए, गाइड वहाँ मिल जाएगा भाई साहब आप लोग को। देखिए इसको बोलते हैं करबला।
हजरत इमाम हुसैन की मज़ार इराक़ में है, लेकिन जो वहाँ दर्शन करने ज़ियारत करने ना जा पाए, वहाँ के दर्शन ज़ियारत यहाँ कर ले। ये पूरी करबला जो आप देख रहे हैं वहीं की नक्शे की बनाई गई है, और जिस लकड़ी से बनी है कॉमन लकड़ी ने, इसको अखरोट की लकड़ी से बनाया गया है। अखरोट की लकड़ी इस्तेमाल में इसलिए ली गई क्योंकि अखरोट की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। करबला जहाँ हजरत इमाम हुसैन को शहीद करा गया था, इराक़। देखिए सामने, देखिए जैसे मैंने आपको पीछे ताजिया दिखाया था, वैसी ताजिया आपके सामने ये भी है, लेकिन जो आपके सामने ताजिया बना हुआ है ये पेपर का बना हुआ है, लेकिन हर मुहर्रम की पहली तारीख को यहाँ से उठता है मोम का ताजिया, कैंडल का ताजिया, जिसकी लागत आती है 3 लाख रुपए। जो यहाँ से उठ के छोटे इमामबाड़े जाता है, वहाँ जाके रख दिया जाता है, ताकि यहाँ से जाने में आप लोग ताजिए की ज़ियारत और दर्शन कर सकते हैं। मोम का ताजिया मुहर्रम की पहली तारीख को यहाँ से निकाला जाता है। अब देखिए जिस छत के नीचे आप लोग खड़े हैं, ये 50 मीटर लंबी छत है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, विदाउट सपोर्ट, विदाउट सिरेमिक, विदाउट मोहरत, विदाउट बार, यानी कि सारा खाने के आइटम से बनाई गई है। इसमें पानी के साथ मिक्स करा गया गन्ने का रस, उड़द की दाल, सिंघाड़े का आटा, नीम का गोंद, शहद, गुड़, बेल चूना, जिससे बनाई गई इमारत। इसमें सिरेमिक, मोहरम, बालू, लोहा यूज नहीं करा गया। आइए आगे आइए भाई। देखिए सामने, देखिए ये जो सामने बना हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं जन्नतुल बकी। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की एक ही बेटी थी, जिनका नाम था बीबी फातिमा, जिनका ये रोज़ा सऊदी अरब में था, लेकिन अब नहीं है, इसको उड़ा दिया गया बम से। अब मैदान है। ये चारों तरफ जो कपड़े ये बने हुए आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अलम। फारसी में अलम, उर्दू में परचम, हिंदी में झंडा। जैसे हम लोग का तिरंगा झंडा, ऐसे ही आज से 1400 साल पहले इस्लामी झंडा ऐसे ही हुआ करता था। ये जो शीशे में आप लोग घोड़े वगैरह की छवि बनी देख रहे हैं, इसको कहते हैं जुलझना। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की सवारी थी, जुलझना। आइए आइए देखिए, पहला हॉल चाइनीज, दूसरा पर्शियन, तीसरा इंडियन। आप लोग ने हाफ खरबूजा देखा, हाफ खरबूजा, हाफ खरबूजे डिजाइन का बनाया गया ये हॉल, इसका नाम दिया गया इंडियन, क्योंकि सन 1775 में जिस जगह पे आप लोग खड़े, यहाँ पे खरबूजे की खेती बाड़ी करती थी। इस हमारे आर्किटेक्ट ने इसको खरबूजे डिजाइन का बनाया, नाम दिया इसको इंडियन। उस तरह इंडिया नहीं बोलते थे, भारत बोलते थे, लेकिन जो जो दौर गुजरते गए उसका नाम चेंज होता है। नीचे से छत बोले, किसी भी मंदिर या मस्जिद की छत पर जाएंगे, अगर नीचे से छत बोल होगी तो ऊपर होगी ना, लेकिन जब इसकी छत के ऊपर जाएंगे तो पूरी छत प्लेन है। नीचे से छत गोल और ऊपर से छत प्लेन। ये भी एक कला है, जब आप गाइड ऊपर जाएगा तो बताएगा। नीचे से छत गोल और ऊपर से छत प्लेन क्यों है, आपको गाइड बताएगा। देखिए 60 फीट ऊंची ये भी है, 54 फीट चौड़ी। चारों तरफ जो चेयर देख रहे हैं, गौर से देखिए, चेयर नहीं है, रोशनदान है, हवा का आने जाने का, क्योंकि रानियों के बैठने के लिए होता तो पीठ लगाती, पेट में लगाती। आगे पे दिया गया है, पीछे तो खुला है, रानी टेक लगाएंगे तो गिर जाएंगे। ये सिर्फ जैसे छतों में रेलिंग लगाई जाती है कोई गिर ना जाए, इसलिए आगे चेयर का स्टाइल दिया गया। अब जिस बिल्डिंग को जिन्होंने बनवाया, नवाब वास्कोदौला बहादुर, जिनको फोर्ट किंग लखनऊ कहते हैं, उनकी मज़ार से आप लोगों को मिलवाते हैं। आइए आइए। देखिए जिनका फोटो आपको दिखाया था, ये उनकी खबर है, नवाब वास्कोदौला बहादुर, और उनके बाजू में उनकी वाइफ शेरसिंह। दोनों की 15 फीट बेसमेंट के अंदर डेड बॉडी है। बाहर से कटहरे इसलिए लगाया गया ताकि कोई अंदर ना जा सके। सरियाने पे एक ताज रखा हुआ है, जो नकल है, और इतना ताज जब अंग्रेजों ने हमला किया तो जो यहाँ से उठा के ले गए, जो था हीरे का, और जो मिंबर रसूल आपको दिखाया था वो था सोने का, वो भी उठा के ले गए। जो चला गया वापस नहीं आया 1857 के गदर में, चाहे गदर कह ली चाहे क्रांति कह ली, उर्दू में गदर और हिंदी में क्रांति। 1857 में लास्ट किंग लखनऊ में नवाब वाजिद शाह थे, इनको अंग्रेज यहाँ से गिरफ्तार करके कलकत्ता ले गए, कलकत्ता मटियापुर। अब इमाम बाड़ा मैंने दिखाया, भूल भुलिया आपको दूसरा आसिफी मस्जिद। आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ प्लीज़, ताकि कभी भी आप लोग आएँ फला टाइम पे, इसको आसिफी मस्जिद बोलते हैं। ऑलरेडी यहाँ 5 टाइम की रोज़ नमाज होती है, लेकिन जुम्मे के दिन की बड़ी नमाज होती है, जिसके कारण इमाम बाड़े को 10 बजे से लेके 3 बजे तक बंद है। इसलिए कभी भी आप लोग जुम्मे के दिन आइए तो उस टाइम का ध्यान रखें। आप लोगों ने गदर मूवीज़ देखी होगी, उसमें इस्लाम कबूल करने वाला शायद, जैसे आपने यहाँ एंट्री करी होगी आपको लगा होगा यहीं की शूटिंग है। 90% लोग यही सोचते हैं कि यहीं की शूटिंग है,
लेकिन लखनऊ के अंदर एक लामा टीनियर कॉलेज बना हुआ है, वहाँ की शूटिंग है। यहाँ पे जो आप खड़े हैं इस्लामिक बिल्डिंग है, यहाँ पे शूटिंग नहीं होती। ये सब धर्म गुरु हैं जो आप देख रहे हैं, ईरान और इराक, ये सब शहीद हुए। इसमें सब कलवे जवाब सब जो है ये जिंदा है, बाकी सब शहीद है। इनको शहीद करिए, मर जाए सब धर्म गुरु। अब मैं आपको भूल भुलैया लेके चलता हूँ, 1 मिनट। तो भाई आइए, आपको सीनियर गाइड भेजेंगे ना भूल भुलैया के। पहले 2 लोग आइए, टिकट निकाल के आइए। जो पूरी फैमिली। हाँ पता चल जाता टिकट से। अब आप किनारे दिन के 45 चढ़िए, धीरे चढ़िए, पीछे 45 दिन के चढ़िए। आप 6 लोग हैं, 6 लोग 2 लोग हैं यहाँ तक, इनका 45 चढ़िए, 6 लोग चल रहे हैं। ये 2 लोग हैं, यहाँ 2 लोग हैं। देखिए यहाँ से पूरी सड़क दिख रही है, जाते रहिए आप लोग एक साइड से। सीसीटीवी देखिए यहाँ से पूरी सड़क नजर आ रही है, 930 फीट की दूरी है। हम यहाँ से सबको देखेंगे, लेकिन बाहर वाला हमको नहीं देख सकता। चलिए ऊपर चढ़िए। चलो देखो, आप लोग आइए, चलिए। देखिए यहाँ से पूरा गेट दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? हाँ पूरा गेट दिख रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ से पूरा गेट दिख रहा है। हम यहाँ सबको देखेंगे, लेकिन बाहर वाला हमको नहीं देख पाएगा। CCTV कैमरा। चलिए ऊपर चढ़िए, चलिए। देखो पूरा गेट दिख रहा है, बाहर नहीं उधर जाएंगे। रॉयल कोई दिखाई दे रहा है। चल बेटा उधर चल। चलिए ऊपर चढ़िए। सब लोग चलिए, आगे चलिए भैया, सीधे सब सीधे चलिए। आप लोग आगे चलिए, रास्ता ये उभरा हुआ तो इको सिस्टम। चलो चलो ना, लमटेन जला। सब लोग जल्दी जल्दी इधर आइए, रैली वहाँ सुनाते हैं। आइए सब लोग, इस गली में जब खड़ा होइए सब लोग बिल्कुल पीछे से चलिए। मैं इधर मुंह करिएगा, इधर अंदर गली में जाइए, पीछे से वहां से खड़ा होइएगा, मैं इधर मुंह कर जाइए, अंदर जाइए। आइए सब लोग, सब बिल्कुल किनारे जाइए। थोड़ा जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा तो मैं इधर मुंह करके खड़ा होइए। आवाज सुनाना है। हाँ मुंह करिए, मैं इधर आप दीवार में कान लगा लीजिए, मैं इधर मुंह करिए। हाँ दीवार में कान लगाइए, दीवार में कान लगाइए। सब लोग किस साइड, राइट और लेफ्ट? किसी साइड लगा लीजिए कान, साइड में आपको मतलब नहीं है। मुंह जब मारेगा मेरी साइड। चलिए सब लोग। हाँ आप थोड़ा सा जो पीछे दादा हो गए वो आगे हो जाए। अब इधर खड़ा जाइए, मुंह घुमा लीजिए, इधर कान लगाइए। सब लोग पीछे थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे थोड़ा आगे आइए। जो लोग यहाँ खड़े हैं मेरे तो नहीं है कोई, थोड़ा आगे आ जाइए। अब थोड़ा ध्यान दिएगा, बस एक भाई बस चुप रहिए सब लोग, चुप रहिए जरा से। ढोल का पूरा आवाज आता। चुप रहिए पहले। ट्रैफिक जाम है। आवाज सुनिए। करेंट लगी। आगे वाला दूसरे वाला, ये तो छोटा वाला नहीं सुनने लगे यार। चलो बोल दिया। माँ भैया शुभ भाई चलिए, गर्म हो रही है यार। ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। सही में ऑक्सीजन कम हो गया यहाँ पर। अपने आराम से वहाँ पे खड़े हुए, एकदम सुनाई नहीं पा रहे।
सब लोग जल्दी जल्दी इधर आइए, गैली में आवाज सुनाते हैं। आइए सब लोग। इस गैली में जब खड़ा होइए सब लोग बिल्कुल पीछे से चलिए। मैं इधर मुंह करिएगा, इधर अंदर गैली में जाइए, पीछे से वहां से खड़ा होइएगा, मैं इधर मुंह कर जाइए अंदर जाइए। आइए सब लोग, सब पिलर किनारे जाइए। थोड़ा जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा तो मैं इधर से मुंह करके बस कर आइए आवाज सुनाना है। हाँ मुंह करिए मेरी तरफ, दीवार में कान लगा लिए, मेरी तरफ मुंह करिए। हाँ अच्छा। दीवार में कान लगाइए, दीवार में कान लगाइए। सब लोग किस साइड, राइट और लेफ्ट? उसी साइड लगा लिए कान, राइट और से मतलब नहीं है, मुंह जब मारेगा मेरी साइड। हाँ चलिए सब लोग। हाँ आप थोड़ा सा जो पीछे दादा हो गए वो आगे हो जाए। अब इधर खड़ा जाइए, मुंह घुमा इधर कान लगाइए। सब लोग पीछे वाले थोड़ा आगे हो जाइए, पीछे वाले थोड़ा आगे आइए। जो लोग यहाँ खड़े हैं मेरे तो नहीं है कोई। थोड़ा आगे आ जाइए। अब थोड़ा ध्यान दिएगा, बस एक भाई। बस चुप रहिए सब लोग, चुप रहिए जरा से। हॉल का पूरा आवाज आता। चुप रहिए पहले। ट्रैफिक जाम है। आवाज सुनिए। करंट लगी। लोग नहीं सुनने देंगे यार। They won't allow. चलो बोल दिया। माँ भैया शूज भाई चलिए, गर्म हो रही है यार। ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। सही में ऑक्सीजन कम हो गई है यहाँ पर। वो अपने आराम से वहाँ पे खड़े हुए, एकदम सुनाई नहीं पा रहे। फिल्में भी इस पर दिखाई गई हैं, जैसे उमराव जान, बहू बेगम, मेरे हुजूर, मेरे महबूब, पालकी, पाकीजा, चौधरी का चांद, सत्यन खिलाड़ी और लास्ट पिक्चर गदर। गदर की जो अंदरूनी शूटिंग हुई यहाँ की नहीं, वो लखनऊ का ताज होटल है, लामा टीनियर बॉयज कॉलेज है, जहांगीराबाद पैलेस है, कैसाबाद, पक्कापुर, हुसैनाबाद, हजरतगंज, जो पाकिस्तान में बदल के दिखाया गया था। दीवारों में जो चारों तरफ गैपिंग है, बिल्डिंग के वेट को कम करने के लिए, इसके बैलेंस को डिवाइड करने के लिए। अब ये क्रॉस वेंटिलेशन 110 फीट की इसकी हाइट थी। अगर इसको चारों तरफ से पैक कर दे तो बिल्डिंग एयरफोर्स की टक्कर से डैमेज हो जाती। अब इसमें मटेरियल क्या था, क्योंकि उस जमाने में सीमेंट बालू मरम तो चलती नहीं थी, चूना सुर्खी। जो आपको नहीं दिख रही है, ये तो नीचे सब सामने गेट है, इसमें पानी है और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं कपड़ों के कलर समेत दिख रहा है। अच्छा। सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है। गंदा पानी बाहर देखिए, नीम है, हाँ चित्तीदार प्लास्टर देख रहे हैं। हाँ। ये चैनल गेट साइडों में है, ये पेंगोइन रखी है। ये आप अंदर जाएंगे तो पानी में दिखेगा। अच्छा। और जब आप उधर होंगे, इधर से कोई भी आदमी आएगा तो पूरा उसको आप देख पानी। वो देखिए सीढ़ी दिख रही है यहाँ से, सड़क गार्डन दिख रहा है आप। हाँ ये हर बिल्डिंग में ऊपर से दिखता है, हाँ। मगर इसकी होगी कि 40 फीट डीप से आपको दिखेगा बाहर। बाहर वाला आपको आदमी नहीं दिखेगा। आइए आप अब से 5 लोग आगे दिखेंगे। चला जाओ, पूरे आ जाओ। हाँ चलिए। जी जी नीचे। अब यहाँ से आप पलट के देखेंगे तो बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। देखा सर, आप नीचे आगे तो बाहर की सड़क नहीं दिख रही, मगर और नीचे से दिखेगी। इतना डस्ट कवर कर रहा मतलब। जी जी जी। बस हेलो हेलो, हमको रास्ता मालूम है। गंदा पानी कलर टीवी है, कहते कलर टीवी। आगे आगे। ये आधी बिल्डिंग सर अंधियारे में है, आधी लाइट में है, आधी अंधेरे में। सन लाइट है, नेचुरल लाइट है, धूप की लाइट है। 16 फीट चौड़ी दीवार है, 2.5 फीट का रास्ता है जिसमें आप चलेंगे। ये बिल्डिंग में कूलिंग रखती है। बिल्डिंग विदाउट लाइट है, मगर अंदर मालूम होता है एसी लगा हुआ। आइए आप अपनी फैमिली को आगे कर लिया, आपके साथ लेडीज। करो
भैया भैया पीछे रहा भैया। टेम्पल रन थोड़ा सा देखिए वो हट जाएगा। जरा हट जा भैया, थोड़ा देखने को। देखिए नीम का पेड़ है, पेंगोइन है, चैनल गेट है, ये सब पानी में गिरा है। सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहा है। कोई भी आदमी उधर गेट पर होगा तो कपड़ों के कलर समझ नहीं आता है। सर मोबाइल है, अरे बता बहुत से लोग उधर की आदमी जा रहा है, हो जाएगा। फिर मेरे खोजना पड़ेगा तुम्हें। नहीं दिखता, लगता है सीमेंट से बना होता है, सीमेंट से बना होता है। सीमेंट का ये कुआं बेटा उधर से देख लो तुम लोग, उधर से ऐसा ही उधर भी, उधर से भी दिख रहा है। ये कुआं है सर, जामा मस्जिद जुमा मस्जिद जीमा और दिल्ली की जामा मस्जिद है। अच्छा दिल्ली की जामा मस्जिद है, लखनऊ की जुमा मस्जिद है। इसको बनाने वाले यहाँ के जो थे वो इंजीनियर एक जुम्मन खां थे। और पैसा जो था यहाँ के बादशाह मोहम्मद अली शाह की माँ का था। बड़ा इमामबाड़ा जो आप लोगों ने घूमा, उसको बनाने वाले नवाब आसिफ दौला भूल भुलैया, नवाब आसिफ दौला भूल भुलैया को दिन भर बनवाते थे, रात में तोड़वाते थे। दिन में बनाते थे, रात में हाँ, रात में तोड़वाते थे। इनकी हुकूमत में, क्योंकि उस जमाने में पानी नहीं बरसा था, अकाल पड़ गया था, भुखमरी आ गई थी, कोई कारोबार नहीं था। तो नवाब साहब दिन भर बनवाते थे, रात में तोड़वाते थे। दिन में बनाने वाले को पैसा और रात में बिल्डिंग तोड़ने वाले को पैसा। ये जब वो काम करते थे तो इनकी जनता, इनके लेबर, वो सिर्फ एक नारा लगाते थे कि जिसको ना दे मौला उसको देगा आसिफ दौला। मगर बात नवाब साहब ने सुनी तो उनको बुरी लगी, तो वो कहने लगे कि आप गलत कह रहे हैं, आप ये कहिए कि जिसको ना दे मौला उसको कहाँ से देगा आसिफ दौला। आसिफ दौला इनके चाचा थे और जो उनके भतीजे। ये दरगाह के अंदर दर्शन करने से पहले, मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले यहाँ अंदर जाते थे, नहाते थे, स्नान करते थे, और जिनके नौकर पानी को गर्म करते थे बगल लाइट बिजली से, जो मैं आपको अंदर बताऊंगा आपको। ऊपर कीड़े देखिए दीवारों पे, देख रहे आप? हाँ हाँ क्या कीले। किले ये बिल्डिंग में चारों तरफ लगी हैं, 22,000 कीले हैं। एक किला। जब उस जमाने में 200 साल पहले लाइट और बिजली का सिस्टम नहीं था। मेनबत्ती हाँ, मोमबत्ती के लिए। जिसमें इनके नौकर जो थे 600 वर्कर कैंडल को लगाते थे, 200 वर्कर मोमबत्तियों को जलाते थे। ये कैंडल स्टैंड है, मोमबत्ती स्टैंड है। मोमबत्ती स्टैंड। उस जमाने में मोमबत्ती लगा के इमामबाड़े को रोशनी करते थे, मुहर्रम में, दिवाली वगैरह में जिसे दिया जाता था। जैसे अभी जो झालर टाल लगाता है, हाँ, उसका जी सर, जी सर। अभी उसी का रिमोडलिंग हो गया झालर। ऐसे कितना किले हैं इसमें? 22,000। 22,000। ये उस जमाने का हम्माम बना हुआ है, बादशाहों का नहाने का बाथरूम। ये जाड़ों में, हाँ, इको। ये गर्मियों में ठंडे पानी का था, और ये जाड़ों में पानी गर्म करने का। इधर आइए पहले, साउंड कितना इको वाला है। इको इसमें मोहम्मद अली शाह 200 साल पहले नहाते थे। इसका जो पानी आता था यहाँ पे बनी गोमती नदी, नदी का लेवल ऊंचा और इसका लेवल नीचा। बगैर मोटर के पानी आता था, एक सुराख से ठंडा पानी आता था और एक सुराख से गंदा पानी गटर में जाता था। इसमें बादशाह सलामत 200 साल पहले नहाते थे। दीवार के उस पार इनका एक नौकर रहता था। नौकर का काम होता था कि बादशाह की पीठ मलना, हाथ मलना, साबुन लगाना। नौकर उस तरफ, बादशाह
इस तरफ स्नान करने के बाद, जैसे आप लोग नहाने के बाद बॉडी स्प्रे या परफ्यूम लगाते तो उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में 4 शावर लगे थे सोने के शावर से क्या गिरता था? इत्र, गुलाब जल। चलिए देखिए, जो ऊपर पाइप दिख रहे हैं आपको, इन पाइपों में 4 शावर लगे थे गोल्ड के। इसमें मोहम्मद अली शाह स्नान करने के बाद यहाँ खड़े होते थे। ऊपर से इनका नौकर खोलता था, जब सोने के शावर से गुलाब जल उनके बॉडी पे गिरता था तो वो बना है चेंजिंग रूम। इसके अंदर जाके कपड़ा चेंज करते थे बादशाह सलामत, उसके बाद दरगाह में जाके दर्शन करते थे। आइए देखिए, ये चेंजिंग रूम है उस जमाने का। इसमें बादशाह सलामत कपड़ा वगैरह चेंज करते थे। हाँ, और कपड़ा चेंज करने के बाद दरगाह वगैरह में दर्शन करते थे। हेलो, देखिए इसमें देखिए तंदूर बना हुआ है, बिल्कुल देखिए। जब आज से 200 साल पहले लाइट और बिजली का सिस्टम नहीं था तो जिनके नौकर इस तंदूर में डालते थे कोयला, डालने के बाद उनको जला देते थे। ऊपर से एक लोहे के ढकने को पैक कर देते थे, नीचे से कोलों की गर्माहट से लोहे का ढकना गर्म कर, छोटा टैंक देख रही है ना, इसमें ठंडा पानी भर देते थे जी। ये ठंडा पानी नीचू सुराख के जरिए इसमें आता था, और जब पूरी गर्माहट से गर्म होता तो ये सारा पानी किराने वाले में स्टोर। लास्ट वाले में बादशाह सलामत जाड़ों में नहाते थे, उसके बाद दरगाह में दर्शन करते थे। गर्म पानी, ठंडा पानी। अब बाहर मूर्ति 182 साल से चेन पकड़े हुए किसका इंतजार देख रही है? मछली का वेट 14 किलो, उसके बारे में बताएंगे। क्या है इधर? कुआं है ये, कुआं। जाके देख लिया आप लोग। सूख गया। हाँ, वही इंडा है। मतलब यही सब देते वाला है, सूखा है, हल्दी पत्ता। ये देसी भारी ना है। हाँ, ट्रैक्टर से चोट। जिस जमाने में अंदर कुएं के अंदर जाके कुएं की सफाई वगैरह होती थी, समझ रहे? रास्ता अंदर उतरने का छोटी सी चढ़ाई बनी हुई है, देख रहे हैं आप लोग। इसमें उस जमाने में बादशाह सलामत के घोड़े वगैरह भी थे, तो उसमें पानी वगैरह पीते थे। पानी पीते हैं। हाँ, ये उसी बार बना हुआ है, समझ ली, घोड़े वाला पानी वानी पीने का उनके, जैसे सब पानी वगैरह पिया जाता था उस जमाने में। कमल के फूल। यहाँ के जो बादशाह सलामत थे, दरगाह से दर्शन करने के बाद सामने वाल से इसमें वो आराम करते थे। उनके उस जमाने का रेस्ट रूम था। ये बिल्डिंग उस जमाने के आराम करने की बिल्डिंग बनी थी, उनकी रेस्ट रूम। इसको बंद करके गोदाम बना दिया। अब उस जमाने में इससे अच्छा कोई चीज नहीं रहा होगा। अब बताइए आप, उस जमाने में उसकी नहीं, पूरे पूरे इंडिया में नहीं रहा। अगर देखा तो अब मगर इसकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। मतलब तो उसके अंदर गोदाम है। अब इससे अच्छे घर बने हुए लोगों बने है नहीं बने? संगमरमर का बना हुआ है, टाइल्स का बना हुआ है। ये कमल का फूल है। हाँ हाँ, कैक्टस। हाँ, कांटा होते हैं। देखे थे। नहीं, कांटा करते से कर। आइए मैं बताऊं मूर्ति के बारे में। साहब जी, ये जो बिल्डिंग दिख रही है सामने वाली आपको, ये सॉरी ये मछली दिख रही है आप लोगों को, इस मछली का वेट 14 किलो है। अच्छा, तो क्या चीज का? ये मछली कॉपर, पीतल, तांबा, सोना। अच्छा, इसका जो आगे, हाँ, इसका जो आगे का मुंह खुला हुआ है मछली का, इसके मुंह के अंदर हवा जाती है, और जाने के बाद जिधर की दुम रहती है उधर का हवा का डायरेक्शन वो बने एक तरफ नहीं है। हाँ, ये मछली हवा का रुख बताती है, इसको बोलते हैं विंड डायरेक्शन। ये चारों तरफ नाचती रहती है। ये दोनों गोल्डन कलर की मूर्तियां खड़ी देख रहे हैं आप लोग, इसकी चेनें पड़ी बिल्डिंग के टॉप के ऊपर। जो बरसात में बिजली चमकती, जिसको बोलते हैं आकाशीय बिजली, बिल्डिंग के टॉप पे गिरेगा, सन्नी बैठेगा चेन के जरिए जमीन के अंदर, और जिसको बोलते हैं सर लाइटनिंग कंडक्टर। ये अर्थिंग का काम करता है। आइए मैं आपको वो बिल्डिंग दिखाने जा रहा हूँ जो बादशाह सलामत अपनी बेटी के लिए बनवाते थे। लास्ट बिल्डिंग बताने जा रहे हैं आपको, बस लास्ट। हाँ, लास्ट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। कितने साइंस मैंने 2 साल पहले मिला, कहीं 50 साल पहले कोई कुछ नहीं जानता। हवा के रूप पता नहीं। ये इधर आइए,
ऐसे झंडे देखे लगे, बिल्डिंग दिख रही है आपको, झंडे लगे हुए ब्लैक कलर के, ये मुहर्रम की पहचान, जिसमें ताजिया उठता है, ये मुहर्रम चल रहा है हम लोगों का, अभी चल रहा है। ये उस जमाने में बादशाह सलामत ये बिल्डिंग को बना रहे थे 7 फ्लोर की, अपनी बेटी के ईद और मुहर्रम का सबका चांद देखने के लिए। चांद देखने के लिए। जब इनकी बेटी की डेथ हो गई थी तो बिल्डिंग के काम को रोक दिया गया था। इसका नाम रखा था सतखंडा और बने सिर्फ ओनली 4 फ्लोर है। बादशाह की बेटी की कब्र इसके अंदर बनी, देख रहे हैं आप लोग, ये ताजमहल की कॉपी है। बादशाह सलामत की बेटी की कब्र बनी जिसमें आप लोगों की एंट्री वगैरह नहीं होती है। इसके बगल में एक लाल कलर की बिल्डिंग है जिसका नाम है पिक्चर गैलरी। पिक्चर गैलरी में नवाबों की, बादशाहों की सबकी तस्वीरें लगी। जो आपके पास टिकट 50 वाला नहीं है वो वहाँ पे जाके देख सकते, जैसे यहाँ टिकट छोड़ा आपको वहाँ पे टिकट मिल जाए, मगर आप धोखा इनका अलग पड़ेगा। वो सामने बिल्डिंग बनी हुई है हजरत इमाम हुसैन की दरगाह, धार्मिक जगह। इसके अंदर जाने से पहले बाहर वाली चप्पल जूती का टोकन लगता है। अंदर दर्शन करिए, दुआ मांगिए, मन करे जाइए, मन करे मत जाइए, मर्जी आपकी। लाइक कैमरा दे दिया।